अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज से आप हर दिन हमारे चैनल पर सुबह के टाइम पे माघ मास के महत्व की कथा सुनेंगे। माघ मास के महत्व की आज की कथा सुनाने से पहले आप सभी को माघ मास के महत्व के बारे में बताते हैं। इस साल 2025 में माघ का महीना प्रारंभ होगा। 14 जनवरी दिन मंगलवार से लेकर 12 फरवरी बुधवार तक रहेगा। 12 फरवरी बुधवार को माघ की पूर्णिमा है। इस दिन माघ महीने की समाप्ति भी हो जाएगी। जिन भक्तों को मोक्ष प्राप्ति की इच्छा हो उन्हें माघ के महीने में सूर्य देवता के मकर राशि में स्थित होने पर पवित्र नदियों में सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए, या आप घर पर भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सकते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार जो भी भक्त माघ मास के नियम पूर्वक केवल एक ही बार भोजन करते हैं वे जीवन के सारी पापों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। माघ मास में भगवान कृष्ण की पूजा करने से भक्तों को राजसूय यज्ञ करने का फल मिलता है। माघ माह में संगम पर कल्पवास भी किया जाता है। मान्यता है कि कल्पवास करने से व्यक्ति का शरीर और आत्मा फिर से नवीन हो जाते हैं। माघ महीने में गर्म पानी को धीरे धीरे छोड़कर साधारण पानी में स्नान करना चाहिए। माघ महीने के तिल और गुड़ का प्रयोग भी विशेष लाभकारी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा के दिन हर दिन पीले फूल, पीले फल और हो सके तो पंचामृत या पंजीरी का भोग लगाना चाहिए। माघ माह के महीने में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के साथ ही श्रीमद् भागवत गीता का एक अध्याय नियम से पढ़ना या सुनना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार विशेष दिनों में भी दान करना चाहिए। माघ मास के किए गए दान और स्नान का फल भक्तों को अवश्य मिलता है। अब सुनिए माघ मास के महत्व का पहला अध्याय। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा, हे गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास के महत्व कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरकने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीधड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान और फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी। कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं उन पर पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनके केचुएले भी पड़े हुए थे। उसी समय राजा के सिपाहियों की बाजों की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुस गया और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर के बाद राजा ने एक बड़ा सुंदर सरोवर देखा जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर को जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी जगह लोभी के समान सिमाल में पड़ी हुई थी।
कि जैसे विपत्ति पर आने पड़े लोगों को दुख हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सभी को सुखी कर देता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं पर विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे, चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शूकरों का एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और बलकल पहने हुए था और नख रोम रोम तथा केस धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तपस्वी ने राजा से कहा, हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा ने कहा, महात्मन, मैं तो माघ माह में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता हूँ, कृपया करके आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। और इसी के साथ पहला अध्याय समाप्त हुआ। कल से आप सुनेंगे दूसरा अध्याय। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।